कैसे हैं? आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ इतिहास से लाया हूँ और ये इतिहास काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में दे रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में दे रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में दे रहे हैं, ऐसे कई सारे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में दे रहे हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जामों में आपका क्वेश्चन आ सकता है इतिहास से रिलेटेड। तो क्वेश्चन जो ऐसे एग्जामों में आता है, पूछ दिया जाता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मौखिक से भी लेकर के लिखित परीक्षाओं में भी आते रहते हैं। तो आप जब जानेंगे तभी आप लिख पाएंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना पाएंगे। तो आइए मैं आपको जितने तक मैं जानकारियाँ मेरे पास है मैं उतना आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो आइए मैं जिस टॉपिक को लेकर के आप बेसब्री से आप इंतजार थे, आप बेशक आप ध्यानपूर्वक आप हमारे चैनल पर ध्यान से सुने और कृपया स्किप करके न देखिए। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है बाबर को जाता है। बाबर का जो पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इनका जन्म जो हुआ था 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूरलंग के खानदान से थे तथा माता कुतुबनिगार खान था। संबंध जो है चंगेज खान के खानदान से था। अतः बाबर मध्य एशिया में दो मशहूर योद्धाओं का खून था। इनके पिता तुर्किस्तान की एक छोटी सी रियासत में फरगना के शासक थे और 11 वर्ष की अल्पायु में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर फरगना का शासक नियुक्त हुआ था। इस प्रकार अल्पायु में ही बाबर की जिम्मेदारियां आ गई थी। उस समय सबसे छोटी रियासतें सत्ता तथा अपनी शक्ति का विस्तार के लिए आपस में लड़ती रहती थी और बाबर भी इन युद्धों में शामिल हो गया था। इन्हें समरकंद से हाथ धोना पड़ा। दूसरे प्रयासों में उज्जैन के शासक की मदद से समरकंद के शासक जो बाबर के चाचा थे ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। और पराजित कर न केवल समरकंद को वापस के लिए इनकी रियासत फरगना को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। बाबर को मजबूत होकर काबुल की ओर जाना पड़ा और बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त की। 14 वर्षों तक बाबर समरकंद तथा अपनी रियासत फरगना के वापस लेने के लिए युद्ध करता रहा, किंतु उसे विफलता का सामना करना पड़ा। पूरी तरह से निराश होने के पश्चात बाबर ने मध्य एशिया को छोड़कर पूर्वी एशिया भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए तथा लगातार प्रयास करने के पश्चात 1526 ईस्वी में भारत में अपना शासन स्थापित किया था। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, मैंने आपको बहुत डीपली से मैंने जानकारियां दिया हूं और मुझे आशा है नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आगामी परीक्षाओं में जो अगर क्वेश्चन देते हैं तो आप उसको क्वेश्चन को आंसर आप लगा करके आएंगे, लिख कर